नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के वैशाली ज़िले में लालगंज की, वहाँ की मौजूदा स्थिति पर। जैसा कि हमें एक स्रोत दस्तावेज से पता चला है, लालगंज अपराध की बढ़ती परछाइयाँ। जी। तो इस स्रोत के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इलाके में अपराध अब काफ़ी बढ़ गए हैं। एक चिंताजनक उछाल है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। ये जो जानकारी है इसे थोड़ा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्रोत असल में क्या बता रहे हैं, क्या है वहाँ की ज़मीनी हकीकत। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि ये जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं या जो बातें सामने आ रही हैं, वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब सतह पर जो दिखता है, कई बार उसके पीछे कहानी कुछ और होती है। सही कहा। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि लालगंज जो कभी अपनी शांति के लिए, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था, अब वहाँ चोरी, लूटपाट, छेड़खानी जी। और यहाँ तक कि नशीले पदार्थों का कारोबार भी, जी, सब आम होता जा रहा है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और एक खास बात जो स्रोत ने बताई है वो ये कि पिछले सिर्फ 3 महीनों में पुलिस में जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। 40%? 3 महीने में? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। स्रोत इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हाँ, वो इसे संकेत मान रहे हैं कि उस इलाके में जो सुरक्षा की भावना थी ना, वो तेजी से कम हो रही है। ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं और इसका लोगों के भरोसे पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ अपराध के आंकड़े नहीं हैं, ये तो बदलते सामाजिक माहौल का एक तरह से आईना है। बिल्कुल सही। अच्छा, स्रोतों में आम लोगों के डर का भी साफ जिक्र है। बताया गया है कि जैसे ही शाम होती है, गलियों में एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। लोग शाम 6 बजे के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी हिचकिचाते हैं। 6 बजे के बाद? हाँ, और स्रोत ये भी कहते हैं कि लगभग हर दूसरे दिन बाइक छीनने की घटना या फिर अवैध शराब की तस्करी, ऐसी खबरें तो जैसे आम हो गई हैं। सोचिए जरा, रोज ऐसी खबरें, जब लोगों को अपने ही घर मोहल्ले में मतलब सुरक्षित महसूस ना हो, हाँ, तो इसका सीधा असर उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके मानसिक सुकून पर पड़ता है। बहुत गहरा असर। सामुदायिक गतिविधियां भी तो रुक जाती होंगी फिर। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो असुरक्षा का माहौल है, ये धीरे धीरे सामाजिक जुड़ाव को भी कमजोर कर सकता है। लोग शायद एक दूसरे से कटने लगते हैं। तो क्या स्रोत ये बता रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, या सिर्फ प्रशासन की तरफ देखा जा रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत जो है वो मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। आम लोगों की तरफ से कोई संगठित प्रतिक्रिया का जिक्र उतना नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड उपाय हैं। लेकिन स्रोत साथ ही ये अहम सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्या सिर्फ ये उपाय, सीसीटीवी और गश्त, क्या ये मौजूदा गंभीर स्थिति से निपटने के लिए काफी हैं? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि सुरक्षा, देखिए, ये एक बहुआयामी मसला है। सिर्फ कैमरे लगा देना या पुलिस की मौजूदगी बढ़ा देना ही गारंटी नहीं होती। सही बात है। स्रोत यहाँ एक जरूरी बात उठाते हैं कि समाज को सुरक्षित बनाना ये सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं हो सकती। तो फिर किसकी? सबकी, नागरिकों की भी। सवाल ये है कि क्या नागरिक समाज भी उतनी ही सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है जितनी वो प्रशासन से उम्मीद रखता है? स्रोत कम से कम इस तरफ इशारा जरूर करते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि लालगंज एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों में डर गहरा रहा है और जो प्रशासनिक कोशिशें हो रही हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, उनकी पर्याप्तता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपराध पर काबू पाने में सरकारी तंत्र कितना प्रभावी हो सकता है, और दूसरी तरफ सामुदायिक जागरूकता, लोगों की अपनी सक्रियता, उसकी भूमिका कितनी अहम है। सही। तो ये स्रोत हमें एक तरह से इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या लालगढ़ का भविष्य सिर्फ प्रशासनिक कदमों पर ही निर्भर करेगा, या फिर समुदाय खुद आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा की बागडोर थामेगा? ये एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, हो सकता है असली समाधान, स्थायी सुरक्षा की कुंजी शायद इन दोनों के बेहतर तालमेल में ही छिपी हो। प्रशासन और नागरिक दोनों साथ मिलकर